Hello बच्चों, let us read this question. This question says fluorine exhibits only -1 oxidation state while iodine exhibits oxidation states of -1, +1, +3, +5 and +7 due to। और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्लोरीन बीइंग अ गैस, ऑप्शन बी अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स इन आयोडीन, ऑप्शन सी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन आयोडीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो फ्लोरीन है वो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जबकि आयोडीन -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। सो ऐसा क्यों हो पाता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। अब अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले फ्लोरीन को, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 9। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5। अब अगर हम आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे p में 5 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो हेलोजन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनमें से भी फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दी पेरियोडिक टेबल। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पे जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन करता है तो वो हमारे पास फॉर्म करता है F- आयन, और इससे वो हाईली स्टेबल भी हो जाता है क्योंकि उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, और इसलिए हम बोलते हैं जो फ्लोरीन का ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारे पास -1। अब यहाँ पे फ्लोरीन अगर अपने इन 2p5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे आगे के ऑर्बिटल में तो वो भी -1 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि पहला रीज़न तो वो पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो दूसरा मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी 2D सबशेल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने n=2 लिया है तो हम 2s और 2p सबशेल ही देख सकते हैं। 2D सबशेल प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे एक्साइट ही नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आयोडीन की, आयोडीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 53। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो हम बोल सकते हैं अप टू क्रिप्टन, यानी कि हमारे पास 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया। अब आएगा हमारे पास 5s2, 4d10 एंड देन 5p5। हम देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे 5p5 के केस में इस तरीके से हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो यहाँ पे sp हमारे पास इंक्लूड होगा। ऑल्दो फिलिंग में हम पहले s को फिल करते हैं, इसलिए हमने पहले s को लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्वर रूल पहले 5s फिल होगा देन 4d फिल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन अपना जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है नॉर्मल -1 वो तो शो करेगा ही जब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लेगा, लेकिन इसके अलावा भी आयोडीन और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 5d सबशेल प्रेजेंट है और वो एम्प्टी है। होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो 5s के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5p में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे ये जो 5d है वो एम्प्टी है, एक्साइटेशन हो सकता है यहाँ पे। तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो आयोडीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे इस तरीके से कि यहाँ पे लेटस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चले गया डी सबशेल में, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वाले केस में अगर आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहाँ पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे p वाला एक और इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो जाए तो हमें यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को
मिल रहे हैं इस तरीके से, तो इस वाले केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। और अगर S वाला भी एक्साइट हो जाए देन हमें पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी कि यहाँ पे S में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और D में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसा कि हमें उसके कंपाउंड HiO4 में देखने को भी मिलता है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें आयोडीन का, तो हम बोल सकते हैं 1 फॉर हाइड्रोजन, X फॉर आयोडीन, -8 फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 शो करेगा अपना, और 4 ऑक्सीजन के लिए -8। सो इस केस में X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +7। सो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन शो कर सकता है वो होता है +7। और हमने देखा कि आयोडीन वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -1 तो उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, +3, +5 एंड +7। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल d ऑर्बिटल्स थे इन दी 5d सबशेल। सो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमसे यही रीजन पूछा गया था कि आयोडीन क्यों इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर पाता है जबकि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवेलेबल d ऑर्बिटल्स इन आयोडीन। और ऑप्शन ए, सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।